आज की इस वीडियो में हम बीएससी 4 सेमेस्टर डीएसई मैथमेटिक्स का यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। एंड यहाँ से आपके ये एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन को भी आपने गाइड में टिक लगा के करके चले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अगर अभी तक आपके डीएससी मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन पेपर को जरूर देख के चले जाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पास एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। एंड ये क्वेश्चन पेपर रायपुर यूनिवर्सिटी का होने वाला है, तो एमसीक्यू की जगह यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक देखने को मिलेगा। एक वाक्य में उत्तर, फिलिंग द ब्लैंक यहाँ पास मिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल बलों के संतुलन की शर्त क्या है, यहाँ पर बोला गया है। ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर करके चले जाना। सेकंड देखिए, केंद्र की ओर त्वरण कहलाता है। त्वरण क्या कहलाता है, तो यहाँ पास आपको एक वाक्य में उत्तर एंड फिलिंग द ब्लैंक देखने को मिल जा रहा है, तो ये क्वेश्चंस को आप करके चले जाइएगा। एंड इसके बाद यहाँ पास देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, लॉमी का प्रमेय लिखिए। लॉमी का प्रमेय क्या होता है आपको यहाँ पास लिखने को बोला गया है। इसके बाद फोर्थ देखिए, यदि बलों के निकाय को एक कलक बल आर तथा बल युग्म के आघूर्ण के में परिवर्तन किया जाता है, तब बलों के निकाय का जीव क्या है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये सारा क्वेश्चन आपकी गाइड में दिया होगा, आप वहां से देख लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यदि दीर्घ पिंड समतलीय बलों के अंतर्गत संतुलन अवस्था में है, अल्प कल्पित विस्थापन होता है, तब बलों द्वारा किए गए कल्पित कार्यों की बीच गणितीय योग्य खाली स्थान होता है। तो क्या होता है आपको यहाँ पास फिलिंग द ब्लैंक आपको भरना होगा। ठीक है, अगर रायपुर यूनिवर्सिटी में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो ये सारे क्वेश्चंस को करके चले जाइएगा। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पास और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस को आप अपने गाइड में ढूंढ लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पास आप सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ पास एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक, एक वाक्य में उत्तर की क्वेश्चंस के अच्छे से तैयारी करके चले जाइएगा। यहाँ पास से आप क्वेश्चंस की तैयारी कीजिएगा। एंड आपके गाइड में या बुक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो सारे क्वेश्चंस की आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, वो सारे क्वेश्चंस के आने के चांसेस रहते हैं। एंड यहाँ पास देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 मार्क के। तो यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलों के किसी निकाय के आघूर्णों के बीजीय योग बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 तथा x4 y4 ox और oy अक्षों के सापेक्ष लिए गए हैं, क्रमशः g1 g2 g3 g4 है। सिद्ध कीजिए कि, तो इसको सिद्ध करना है, यहाँ पर बोला गया है। ये क्वेश्चन को करके चले जाएगा। ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस करके चले जाएगा। हो सकता है ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंड यहाँ पास देखिए, सिद्ध कीजिए कि इसको बोला गया है। ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है, यहाँ पास दिया गया है, इसका मान 0 यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, एंड आप हिंदी मीडियम वाले नीचे यहाँ पास इंग्लिश में वाले क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। कभी कभी हिंदी में नहीं दिया रहता तो इंग्लिश में दिया रहता है, तो यहाँ पास से आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सरल रेखा यहाँ पास मान दिए गए हैं कि बलों के निकाय एक्स वाई जेड एल एम एन के शून्य रेखा होने का शर्त ज्ञात कीजिए, यहाँ पास बोला गया है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करके चले जाइएगा आपके एग्जाम में। एंड नीचे यहाँ पास देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए भुजा वाला एक समरूप घनाकार बॉक्स एक स्थिर गोले के ऊपर रखा है, जिसमें घन के फलक का केंद्र गोले के सबसे ऊपरी बिंदु के संपर्क में है। गोले की न्यूनतम त्रिज्या क्या होनी चाहिए ताकि संतुलन स्थिर रहे, यहाँ पास बोला गया है। तो ये क्वेश्चन को भी करके चले जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पास डी वाला क्वेश्चन देखिए, यदि एक कण का त्रिज्या और अनुप्रस्थ वेग एक दूसरे के समानुपाती है तो सिद्ध कीजिए कि कण पथ समान कोणीय सर्पिल है, यहाँ पास बोला गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी करके चले जाइएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चंस के आइडिया हो सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, एक कण अति परवलय में गति करता है तो बल का नियम ज्ञात कीजिए, यहाँ पास बोला गया है। तो बल का नियम आपको यहाँ पास ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन को बना के जाइएगा, आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं।
इसके बाद यहाँ पास हम दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि आपके हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। उनमें से एक ही क्वेश्चन को आपको बनाना होगा एंड ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। एंड यहाँ पास फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। गोलों की निकाय के एक्स, वाई, जेड, एल, एम के लिए केंद्रीय अक्ष का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर से केंद्रीय अक्ष पर समीकरण ज्ञात कीजिए बोला गया है। ये क्वेश्चन को आई थिंक हमने पहले देखा था एंड ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो सकता है, तो ये क्वेश्चन को करके चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पास देखिए समतल एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड बराबर 1 का शून्य बिंदु ज्ञात कीजिए आपस बोला गया है। ठीक है, इसके और में ये क्वेश्चन दिया गया है। नहीं तो आपको 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं 5-5 मार्क के, वो क्वेश्चन को आपको बनाना है। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार की पलट जिसका शीर्ष कोण ए है, 8 त्रिज्या वाले एक गोले के ऊपर इस प्रकार रखी जाती है कि उसका तल ऊर्ध्वाधर हो और उसकी बराबर भुजाओं में से एक गोले के संपर्क में हो। दर्शाइए कि यदि त्रिभुज को उसके अपने ही तल में थोड़ा सा विस्थापित किया जाए तो संतुलन स्थिर होगा। यहाँ पर मान दिया गया है जहाँ ए बराबर भुजाओं में से एक है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बोला गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी करके चले जाइएगा। ये आपके सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है एंड इसके ये शायद 5 मार्क का होगा। एंड इसके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एंड यहाँ पर इसके और ये सेकंड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। क्या दिया गया है, 2a लंबाई की एक भारी एक समान शर जिसके सिरे क्षैतिज के सापेक्ष अल्फा एम बीटा बीटा अल्फा झुकाव वाले 2 चिकने झुके हुए तलों के संपर्क में है, टिकी हुई है। यदि छड़ का क्षैतिज के सापेक्ष झुकाव थीटा हो तो आभासी कल्पित कार्य के सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए। आपस बोला गया है, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/2 cot अल्फा माइनस cot यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर तो आप यहाँ पर थर्ड यूनिट से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके गाइड में दिया होगा, तो ये क्वेश्चंस को बना के चले जाइएगा। ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है एंड अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आपके सारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन 1-2 आने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं एंड यहाँ पर लास्ट फोर्थ यूनिट से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड इसके सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप इसका सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। यदि v1 और v2 किसी ग्रह के रेखीय वेग है जब वह क्रमशः सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर होते हैं, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर मान दिया गया है, आपके यहाँ पर से सिद्ध करना है। तो यहाँ पर से आप फोर्थ यूनिट के और या सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि 5-5 मार्क का यहाँ पर पूछा गया है। लेकिन आपके एग्जाम में कैसा होता है, और में एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस प्रकार से पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कीजिएगा।